जय हिंद दोस्तों कैसे आप लोग। आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल आपने देखा होगा कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर काफी सारी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि भैया जो आपकी जमीन है वो अब आपके पास नहीं रहेगी। भाई क्यों नहीं रहेगी? अगर आप उसके मालिक हो तो भाई साहब जमीन भी आपके हक में रहेगी। अब भाई बात आती है कि जैसे कई सारी ऐसी समस्या चल रही थी कि भैया बिहार में जमीन सर्वे को लेकर रोक वाली बात उठ रही थी। तो मैं आपको बता दूं कुछ बातें जैसे भविष्य की योजना है कि राज्य सरकार भूमि सुधार और सर्वेक्षण के लिए एक नई नीति बना रही है ताकि भविष्य में समस्या न आए। नंबर एक बात सुनिए। नंबर दूसरी बात, सरकार ने संकेत दे दिया है, कहा कि सभी मुद्दों से समाधान के बाद सर्वे को पुनः शुरू किया जाएगा। भाई साहब मुद्दे क्या उठे मैं आपको बता दूं। जिस गांव में जो अधिकारी जा रहे हैं उनको दौड़ा दौड़ा के फेला जा रहा है। भाई साहब बहुत उठा उठा के लाठी दौड़ा रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सरकार ने जब अनुमति नहीं दी थी ना तो क्या हुआ था कि ये लोग भाषा अपनी मनमानी से पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ काम हम पहले से पता कर लें और ताकि जो ड्यूटी वो चलती रहेगी। कोई नोटिफिकेशन सरकार का जारी नहीं हुआ, उन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो कुछ दलाल थे, उन्होंने घर घर जाके बात करना शुरू कर दिया, आपकी जमीन जा रही है बताओ क्या करें, इतने इतने रुपये लगेगा और कहो तो हम अधिकारियों को दे दें क्योंकि काम यही आने वाले हैं। अधिकारियों को खुद पता नहीं कि उनके कब ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन भाषा अधिकारियों ने जो अपना काम था वो करना शुरू कर दिया। बात समझिएगा। और कौन से अधिकारी होते हैं? भाई साहब हमारे तुम्हारे जैसे उम्र के लोग होते हैं। मतलब हम लोग नहीं होते हैं, हमारे तुम्हारे उम्र के लोग जैसे होते हैं। अब भाई साहब क्या है कि इनके अंदर क्या कि पैसा, हाई पैसा। अब ये लोग ये नहीं देखते कि अगले व्यक्ति की कितनी समस्या हो सकती हैं। अब नए नियमों की आवश्यकता क्या है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान नई नीतियों और नियमों की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसके कारण क्या है कि सर्वेक्षण को फिलहाल इस समय रोक दिया गया है। ये तो सही बात है भाई। बिहार पटना में इस समय जो रोक लगी हुई है वो रोक लगनी नहीं बल्कि लगनी ही थी। सरकार ने जब आदेश दिया तो आप किस पर्पज से जा रहे हो वहां? और सरकार तो ये भी कह रही है कि जितने लोग गए हुए थे पहले इनकी लिस्ट हुई जो हमारे पास। बताओ अगर इनकी लिस्ट भेज दी जाए, इनके बैच बल्ले तो लगे नहीं थे, इनकी लिस्ट भेज दी जाए तो इनके क्या ये लोग नौकरी से हाथ धो बैठेंगे? क्यों भाई क्यों धो देंगे? क्योंकि वहाँ के पास कोई प्रूफ ही नहीं है ऐसा कि सरकार का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ हो। सरकार ने तो ये कहा था कि वहाँ जब वहाँ नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम लोग जांच सर्वे के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कोई जांच ना सर्वे हुआ। एक बार जांच के लिए आए हुए थे सभी लोग, तो गांव वालों ने क्या कहा कि भैया ऐसा है कि आप यहाँ से लौट जाओ चले जाओ तो ज़्यादा सही है। लेकिन वो फिलहाल वो लोग नहीं माने थे। कहा ठीक है भैया जो आपकी इच्छा हो आप करो, जो आपकी इच्छा वो करो आप। तो भाई क्या कि इन्होंने जब बहुत ज़्यादा गच करना शुरू किया, दलाल लोगों ने कहा कि बब्बा आपको इतना रुपये लगेगा। दादा लोगों से कहा तो उन्होंने कहा हम पैसे नहीं देने वाले हैं, हमारी जमीन हम भैया इनकी स्वामित्व हम क्यों देंगे बोला। उनका दादा जमीन चली आएगी, उनका जो कल जा रही आज चली आए और जो आएगा तो हम देख लेंगे। भाई दादा तो बड़े तेज तरान थे ही, तो उन्होंने कहा ठीक है जो होगा देख लेना आप सर, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब जिस चोर के डाढ़ी में तिनका होता है ना तो आप समझ सकते हैं। अब वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है। भाई ये समझो कि काफ़ी लोगों की सोचने पर मजबूर होना पड़ जाता है। कोई भी सरकार कोई भी नियम लाती है तो वहाँ से पहले उसके बारे में ये जान लो कि क्या सरकार को नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। अब रिपोर्ट की समीक्षा करें, जैसे सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की है और जो अगले 6 महीने बाद हो सकता है कि ये सारी प्रोसेस होना शुरू हो जाए। अगर 6 महीने बाद अगर ये सारी प्रोसेस होगी तो हो सकता है कि आपका सर्वे फिर से पुनः शुरू हो सकता है। जय हिंद दोस्तों फिलहाल आपको बता दें कि बिहार पटना का एक जो नोटिफिकेशन है फिलहाल अभी तक जारी नहीं हुआ है। न इस सरकार ने ऐसा कहा है कि सर्वे अस्थायी है या फिर स्थायी है, फिर इस पर कोई रोक लगी हुई है। यानी कह सकते हैं कि सीधी सीधी जो अफवाह फैली हुई है ये सभी दल्लों के दलालों की है। कुछ अधिकारीगण होते हैं ना, थोड़े बहुत पोस्ट पर जाते हैं तो बोला अपना जलवा बिखेरते हैं, नहीं हम इतने क्षेत्र को ये कर देंगे, इतने क्षेत्र को वो कर देते हैं। तो फिर क्या होते हैं ना, जैसे एक मछली होती है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। समझ रहे हो, उसके खानदान ने चाहे गंदा किया हो न किया हो, लेकिन कुछ होती है जो संगति के कारण गंदा कर देती है। अब बात समझिएगा, कभी कभी होता क्या है, जैसे बोला कि वैसा आपकी ज़मीन से आपके मकान को अलग कर दिया जाएगा। क्यों अलग कर दिया जाएगा? क्योंकि जो ज़मीन है ना आपके नाम नहीं है। किसके नाम है? आपके चाचा दाऊ लोगों के नाम है ज़मीन। बताओ कोई बात नहीं भाई, चाचा दाऊ लोगों के नाम है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल फिर बाद में कहा जाता कि आप ऐसे करना कि ये वाले आप ज़मीन छोड़ दीजिएगा और इससे जो मतलब जो हम लोगों के यहाँ से जो काम होगा वो अब आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, सरकारी ज़मीन मान ली जाएगी। क्यों?
अरे सीधी बात है ना कि अपना जो मालिकाना हक है वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दो उनको, भैया हम इसके मालिक हैं। अगर आपके हक में नहीं है जो जमीन, तो आप लोग अधिकारियों से बात ही मत करो। कब तक? जब तक सरकार का आदेश नहीं आ जाता है। आपको पता है कि जब सरकार का आदेश आता है तो कोर्ट का कचहरी की मामला जरूर जाता है, और जब ये मामला जब कोर्ट का कचहरी तक जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग? भैया स्टे वगैरह दुनियादारी चलेगी कि नहीं चलेगी? बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आती हैं। वाद विवाद के समाधान कैसे होता है? भूमि की सर्वे से क्या होता है कि विवादित भूमि की स्थिति स्पष्ट होती है, जिससे अदालतों और अन्य प्राधिकरणों के लिए भी निर्णय लेना आसान हो जाता है।